बीवी अपने खामद से कहने लगी, इस साल रोज़े रखोगे? खामद बोला, नहीं। बीवी बोली, नमाज पढ़ोगे? खामद बोला, मुश्किल है। बीवी बोली, अफ्तारी करोगे? खामद बोला, ज़ाहिर है कि आप बिल्कुल ही काफर हो जाऊं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चलें अब वीडियो को करते स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर रमज़ान के आखिरी अशरे में क्यूट प्रिंस, सोनी कुड़ी, मानो बिल्ली और लाडली वगैरह फेसबुक से गायब हैं तो आप ठीक समझे, उनके पीछे का हाजी नवाज इत्काफ में है। इंसान 3 हफ्ते खाना खाए बगैर और 3 दिन बगैर पानी पिए ज़िंदा रह सकता है, लेकिन 3 मिनट अगर इंटरनेट ना चले तो इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। डॉक्टर बोला, आपकी बीवी बस 2 दिन की मेहमान है। आई एम सॉरी। शोर बोला, इसमें सॉरी की क्या बात है, निकाल लेंगे ये 2 दिन भी जैसे तैसे करके। शोर, हजरात की भी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। उनको टीवी का रिमोट ही मिल जाए तो अपने आप को वजीर आजम सा महसूस करने लगते हैं। कहते हैं खूबसूरत लोगों को देखने से उम्र बढ़ती है। अब पता नहीं आप लोगों के पास मेरी तस्वीर है कि नहीं। एक चरसी ने आंखों का अतिया दिया। डॉक्टर ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? चरसी बोला, हाँ, जिसे भी ये आंखें दो उसे बता देना कि 2 कश लगाने के बाद ही खुलती हैं। डॉक्टर सरदार के बच्चे को देखकर बोला, बहुत ही खूबसूरत है, कितने माह का है? सरदार गुस्से से बोला, अबे पागल के बच्चे, ये 1 ही माह का है। डॉक्टर बोला, कौन सा ग्रुप है आपका? लड़की बोली, नादान परिंदे। डॉक्टर बोला, ओए ब्लड ग्रुप का पूछा है, फेसबुक की औलाद। ब्यूटी पार्लर के बाहर बैठे हुए एक फकीर ने कहा कि मैंने आज तक किसी अंदर जाने वाली खातून को बाहर आते नहीं देखा। अल्लाह जाने ज़मीन खा जाती या आसमान। एक इंजीनियर कॉलेज के तमाम उस्ताज़ा को सैर पर ले जाने के लिए एक जहाज़ में बिठाया गया। जब तमाम उस्ताज़ा बैठ गए तो पायलट ने खुशी और जोश भरे लहजे में ऐलान किया, आप तमाम मोहतरम उस्ताज़ा को ये जानकर खुशी होगी कि ये जिस जहाज़ में आप बैठे हैं इसे आप ही के कॉलेज के ज़हीन तालिब इल्मों ने बनाया है। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही तमाम उस्ताज़ा इस खौफ से नीचे उतर गए कि कहीं जहाज़ हादसे का शिकार न हो जाए। लेकिन प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। ये देखकर पायलट उसके पास आया और दरियाफ्त की, सर आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने दिल को छू जाने वाला जवाब दिया, मुझे अपने कॉलेज के उस्ताज़ा से भी ज़्यादा अपने तालिब इल्मों पर इत्मीनान है। देख लेना, ये स्टार्ट ही नहीं होगा। एक सरदार काफ़ी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। लड़की ने तंग आकर हाथ से लानत का इशारा किया तो सरदार ने अपने दोस्त को कूनी मार कर कहा, आज फिर 5 बजे का टाइम फिक्स होया ही। डॉक्टर बोला, हम माजरत ख्वाह हैं, ऑपरेशन के वक्त रबड़ का दस्ताना आपके पेट में रह गया था, इसलिए ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। मरीज डॉक्टर से कहने लगा, तू पागल तो नहीं है, ये ले 30 रुपए बाजार से नया ले आ। एक साहब के यहाँ 3 नौकर थे। एक का नाम खारा, दूसरे का नाम बासी और तीसरे का नाम महंगा था। एक दफ़ा उनकी तरफ एक मेहमान तशरीफ़ लाए। साहब ने नौकर से कहा कि जल्दी जाओ, खाना तैयार करो। जब मेहमान खाने की मेज़ पर बैठे तो साहब ने कहा, खारा पानी ले आओ। मेहमान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं लग रही। थोड़ी देर बाद साहब ने कहा, बासी खाना ले आओ। मेहमान ये सुनकर मेज़ पर उठे और कहने लगे,
भूख नहीं है, हम घर जाकर खाएंगे। फिर साहब ने कहा, महंगा, रक्षा ले आओ। ये सुनकर मेहमान रफू चक्कर हो गए। सरदार बोला, मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा। पठान बोला, तुम ही मुझे ना मर्द लगते हो। सरदार गुस्से से बोला, अगर मैं ना मर्द हूँ तो बाकी पूरा गांव तो ना मर्द नहीं हो सकता ना। दूध वाले हड़ताल करें तो दूध सड़क पे फेंक देते हैं, टमाटर वाले हड़ताल करें तो टमाटर सड़क पे फेंक देते हैं। न जाने बैंक वालों को कब अकल आएगी। लाला बोला, ओए बकरे की रान किधर गई? कसाई बोला, बकरा लंगड़ा था। लाला बोला, और दिल? कसाई बोला, वो बकरी ले गई। लाला बोला, ओ यारा दिमाग तो होगा। कसाई बोला, सॉरी लाला, बकरा पठान था। राणा डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं जब भी चाय पीता हूँ मेरी आंख में दर्द होता है। डॉक्टर बोला, चाय पीने से पहले कप में से चम्मच निकाल लिया करो। पाकिस्तानी अमेरिकन से, पता है हमें जन्नत में हुरें मिलेंगी। अमेरिकन, और हमें क्या मिलेगा? पाकिस्तानी बोला, चुड़ैलें। अमेरिकन बोला, अच्छा ये हुरें क्या होती हैं? पाकिस्तानी बोला, जो लड़कियां यहाँ तुम्हारे पास हैं। अमेरिकन बोला, और चुड़ैलें? पाकिस्तानी बोला, जो लड़कियां यहाँ हमारे पास हैं। अब तो गैस की लोडिंग शेड की वजह से मुर्गा भी हांडी से बाहर निकल कर कहता है, बहन जी अगर गैस नहीं थी तो इतनी सर्दी में मेरी कमीज क्यों उतार दी? बीवी अपने शोहर से कहने लगी, सुना है जन्नत में शोहर को बीवी के साथ नहीं रहने देंगे। शोहर बोला, सही सुना है। बीवी बोली, ऐसा क्यों? शोहर बोला, पगली इसीलिए तो उसे जन्नत कहते हैं। ईद की आमद आमद थी। जज साहब ने खुशगवार मूड में कैदी से पूछा, हाँ भाई तुम पर क्या इल्ज़ाम है? कैदी बोला, जनाब वाला मैंने ईद की शॉपिंग ज़रा जल्दी कर ली थी। जज साहब बोले, कितना अरसा पहले? मुल्ज़म बोला, जनाब वाला दुकान खुलने से 2 घंटे पहले। एक आदमी अपने कान में चाबी से जोर जोर से खारिश कर रहा था। सरदार काफ़ी देर तक देखता रहा और फिर बोला, ओ पाजी ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, मैं धक्का लगा देता हूँ। एक सहेली दूसरी सहेली से कहने लगी, मुबारक हो तुम्हारी बेटी हुई है, क्या नाम रखा है? दूसरी सहेली बोली, जाल नाजे नमल। पहली सहेली बोली, इसका क्या मतलब हुआ? दूसरी बोली, रात 3 बजे के बाद बाग में खिलने वाले फूल के ऊपर बैठी मक्खी के पर के नीचे छुपकी हुई चिंटी। अच्छा तेरा भी तो बेटा हुआ है, उसका नाम क्या रखा है? पहली सहेली बोली, कह के नाद। दूसरी बोली, उसका क्या मतलब हुआ? पहली बोली, किसी दूर परे के देहाती इलाके में वजन ढोने वाले ताकतवर गधे का उभरा हुआ सीना। पठान बोला, हमको जलसे में जमात इस्लामी वालों ने बहुत मारा। दोस्त बोला, वो क्यों? पठान बोला, वो कह रहे थे गो अमेरिका गो, हमने बस इतना कहा, भाई वीज़ा तो दो। एक मौलवी के हाथ से कौवा गोश्त छीन कर ले गया। मौलवी ने कौवे को आवाज़ दी, गोश्त वापस कर दो वरना लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कि कौवा हलाल है। एक शख्स गाड़ी ड्राइव करता हुआ आधी रात को फौजी कॉलोनी से जा निकला। फौजी जवानों ने उसे पकड़ा और सारी रात कॉलोनी में रखा और कहा कि यहाँ आम गाड़ी नहीं आ सकती, इसलिए अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो वजाहत का मौका भी नहीं मिलेगा। अगली रात हुई तो फिर वही शख्स कॉलोनी आ निकला। फौजियों ने बंदूकें थान ली। वो फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकला और हाथ ऊपर उठाते हुए वहीं से चीखा, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, आप बेशक मुझे मार दें, लेकिन गाड़ी की फ्रंट सीट पर जो औरत बैठी हुई है, खुदा के लिए उसे यकीन दिला दें कि मैं पिछली रात आपके पास ठहरा हुआ था,
किसी औरत के पास नहीं। लड़का बोला, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़के के वालिद ने कहा, तुम महीने में कितना कमाते हो? लड़का बोला, जी 30,000 तकरीबन। लड़की के वालिद ने कहा, तुमको पता है मैं अपनी बेटी को 25,000 महीना जेब खर्च देता हूँ। लड़का बोला, जी वो मिलाकर ही बताया है। पाकिस्तानी इंटरव्यूअर, आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं जिसमें 500 ईंटें हैं। आपने एक ईंट नीचे फेंक दी, बाकी कितनी बची? उम्मीदवार बोला, 499। इंटरव्यूअर बोला, बिल्कुल ठीक। हाथी को 3 स्टेप में फ्रिज में कैसे रखेंगे? उम्मीदवार बोला, फ्रिज खोला, हाथी रखा, फ्रिज बंद। इंटरव्यूअर बोला, बिल्कुल ठीक। हरन को 4 स्टेप में फ्रिज में कैसे रखेंगे? उम्मीदवार बोला, फ्रिज खोला, हाथी निकाला, हरन रखा, फ्रिज बंद। इंटरव्यूअर बोला, ठीक है। शेर की सालगिरह सब जानवर आए हैं सिवाय एक जानवर के, वो कौन सा है? उम्मीदवार बोला, हरन, क्योंकि वो फ्रिज में है। इंटरव्यूअर बोला, बिल्कुल ठीक। एक बूढ़ी औरत ने एक झील पार करनी है जिसमें मगरमच्छ रहते हैं, कैसे पार करेगी? उम्मीदवार बोला, बेफिक्र होके कर लेगी क्योंकि सारे मगरमच्छ शेर की सालगिरह में गए हुए हैं। इंटरव्यूअर बोला, हाँ मगर झील पार करते हुए बूढ़ी औरत फिर भी मर गई, बताए क्यों? उम्मीदवार बोला, मेरा ख्याल है वो डूब गई होगी झील में। इंटरव्यूअर बोला, जी नहीं, उसके सर पर ऊपर से वो ईंट आकर गिरी थी जो आपने हवाई जहाज से नीचे फेंकी थी। आप इस नौकरी के काबिल नहीं, आप जा सकते हैं, खुदा हाफिज। चाइना में दूसरी शादी का रिवाज नहीं है क्योंकि उनको पता है कि जब दूसरी बीवी उसी शक्ल की आनी है तो फिर यही ठीक है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।